श्री अनिल सहनी जी ने भी पार्टी को ज्वाइन किया। राष्ट्रीय जनता दल के महादलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और इस तरह करके पूरे बिहार में एक माहौल बनता जा रहा है कि परिवारवाद राष्ट्रीय जनता दल में अपना परिवार छोड़ के और वहां किसी के लिए कोई जगह नहीं है। और यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में धीरे धीरे वहां के कार्यकर्ता और नेता वहां रहते हुए भी अंदर कहीं न कहीं वेदना है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस परिवार से ऊपर नहीं उठ सकता है। और यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल की छवि आज मतदाता और जनता के बीच परिवारवाद को लेकर हो गया है। आज प्रतिमा कुशवाहा जी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर और भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़कर पार्टी के लिए काम करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रतिमा कुशवाहा जी के आने से पार्टी को और भी मजबूती मिलेगी और आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार के अंदर जो माहौल बनता जा रहा है और जिस तरह से विपक्ष अब्बा और हताशा में कुछ से कुछ बयानबाजी अब करना शुरू कर दिया है, ये इस बात का बताता है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। और यही कारण है कि बिहार की मतदाता ने मन बना लिया है कि फिर से दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया विकास और कानून के राज पर बिहार की जनता और मतदाता को भरोसा है और एनडीए 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। धन्यवाद। जी आपसे सवाल है कि आप राजनीति छोड़ के आएंगे, किसी कारण से है क्योंकि ज्यादा दिल्ली को लेकर बीजेपी की भी सब नहीं है, क्यों छोड़ा राजनीति? जी सबसे पहले मैं ये लोकतंत्र और लोक आस्था का पर्व एक साथ हो रहा है, इसके लिए मैंने सबसे पहले छठी माई से चरणों में गिरकर आशीर्वाद मांगती हूँ कि एनडीए गठबंधन की सरकार बने ताकि जो बिहार में विकास की गाड़ी तेज रफ्तार में चल रही है तो और तेज रफ्तार में चले। मैं अगला बार छठी माई से मदद मांगती हूँ कि एनडीए की सरकार बनेगी तो मैं निश्चित रूप से छठ भी करूँगी। और सबसे पहले मैं इस भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिलीप जायसवाल जी और माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी को मैं नमन करती हूँ कि उन्होंने हमको बुलाने का काम किया कि और उन्हीं लोगों के नेतृत्व में मैं बीजेपी पार्टी में आई और सदस्यता ग्रहण की। पहली बात मैं छोड़ने की जहाँ तक बात है तो हमने देखा वहाँ कि जो अब पहले वाले लालू जी की पार्टी नहीं रही, वहाँ पर जितना मजबूत कार्यकर्ता है किसी का मान सम्मान कोई इज्जत नहीं है। वहाँ पे सिर्फ लक्ष्मी नारायण का बोलबाला हो गया है। कुछ बाहरी लोग उस पार्टी में आ गए हैं जिसके चलते घर और पार्टी दोनों खंडित हो गया है। सारे पार्टी के लोग जितने भी हैं मजबूत कार्यकर्ता अब फिर चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खड़ा है। चुनाव आवेगा तो खुद एक बता देगा। तेजस्वी जी डुगडुगी बजाते हैं कि 15 साल की शासन काल में हमने नौकरी देने का काम किया, आरक्षण नीति को बढ़ाने का काम किया, जातीय गणना कराया, बिहार की जनता और हर समाज में शिक्षित हो गया है। सारे लोग समझ रहा है कि नौकरी देने का काम और मानिए कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, आरक्षण बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। वो लोग नौकरी देने का काम किया है। जमीन दो नौकरी पाओ का सिलसिला चल रहा था।
उन लोगों को बिहार की जनता 15 साल शासनकाल में उन लोग को मौका दिया था, तो 1 लाख नौकरी वो लोग दिए थे, तो किस तरह जमीन तो नौकरी पाओ। और अभी एनडीए की जो सरकार बनी है तो 15 लाख के प्लस से हमारे ये एनडीए गठबंधन में बिहार के लोगों को नौकरी देने का काम किया गया है। वो कहते हैं आरक्षण को हमने बढ़ाने का काम किया, वो का आरक्षण बढ़ेगा, आरक्षण तो अपने घर में बढ़ाने का काम किया है। आरक्षण हमारी एनडीए सरकार में मोदी जी, नीतीश जी और सम्राट जी के कुशल नेतृत्व और माननीय ये दिलीप जायसवाल जी के कुशल नेतृत्व के चलते, इन लोगों के तकनीकी सोच के चलते आज हमारे महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर नौकरी में 35% आरक्षण देकर महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया। और ये पंचायती राज में 50% अति पिछड़ा और दलित को आरक्षण देकर मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। आरक्षण की बात वो करते हैं, बिहार की जनता सब समझ रही है। अब फिर उन लोगों का पोल पट्टी सब खुल गया है। अब पहले वाला मूर्ख बनाने की अब कोई नहीं है कि उनका मूर्ख बनाइए शासन